हे गाइस, दिस इज़ योर होस्ट मिस्टर क्विक। आज फिर आपके सामने एक तड़कते भड़कते इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। आज जो टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं वो सबके लिए बहुत ही एंथुजियास्टिक है। खासकर साइंस एंड टेक को प्यार करने वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इज़ टाइम ट्रेवल रियली पॉसिबल? हियर इज़ व्हाट फिजिक्स सेज। जी हाँ, आज हम टाइम ट्रेवल को लेकर बात करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि साइंस के मद्देनज़र क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये इससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। ये टॉपिक टाइम ट्रेवल इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसने लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ा रखा है। आए दिन लोग इस पर डिस्कशन चाहते हैं। दैट्स वाई वी आर कमिंग विद दिस टॉपिक राइट नाउ। द एबिलिटी टू जंप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन टाइम हैज़ लॉन्ग फैसिनेटेड साइंस फिक्शन राइटर्स एंड फिजिस्ट्स अलाइक। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें और फ्यूचर को लेकर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या हम रियल वर्ल्ड में कोई टाइम मशीन बना सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं डिस्टेंट पास्ट में, या फॉरवर्ड जा सकते हैं अपने ग्रेट 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 ग्रैंडचिल्ड्रंस को देखने? इस क्वेश्चन का जवाब हमें ये समझने पर मजबूर कर देता है कि टाइम एक्चुअली वर्क्स कैसे करता है, समथिंग जिसे फिजिस्ट आज भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। अब तक फिजिस्ट या हम जो समझे हैं वो यही है कि ट्रैवलिंग फ्यूचर में तो अचीवेबल है, लेकिन ट्रैवलिंग पास्ट में जाकर अभी भी एक ईमान ही है। चलिए शुरू करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो ये कहती है कि जो टाइम है, फ्लो ऑफ टाइम है, वो कांस्टेंट नहीं है। वो हमें डिस्क्रिप्शन देती है स्पेस का, टाइम का, मास एंड ग्रेविटी का। टाइम को स्पीड अप किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। यहीं से टाइम ट्रेवल की बात आती है, एंड इट इज साइंटिफिकली एक्यूरेट, सेज एमा ऑसबॉर्न, एन एस्ट्रोफिजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क in the UK. Time passes more slowly if you travel at speed of light. For example, आप उसको एक आसान उदाहरण से समझिए। दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, हम शकल भाई हैं, एक एस्ट्रोनॉट है और दूसरा अर्थ का साधारण प्राणी है। जो भाई एस्ट्रोनॉट है वो स्पेस में जाता है और जो भाई साधारण है वो अर्थ पे ही रहता है। जब जो एस्ट्रोनॉट भाई है, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट की गति से उसने ट्रेवल किया था स्पेस में, तो जब वो वापस आएगा ट्रैवलिंग करके स्पेस की, तो वो एज करेगा मोर स्लोली देन देयर अर्थ बाउंड ट्विन, यानी कि वो अर्थ पे मौजूद अपने भाई के मुकाबले ज़्यादा यंगर होगा लौटने पे। फिजिक्स की भाषा में इस कंसेप्ट को प्रोसेस ऑफ टाइम डायलेशन भी कहते हैं। रिलेटिविटी मीन्स इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेवल इनटू द फ्यूचर। वी डोंट इवन नीड अ टाइम मशीन एग्जैक्टली। ऐसा करने के लिए हमें टाइम मशीन की ही ज़रूरत नहीं है। We need to either travel at speed close to the speed of light, या तो हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें या स्पेंड टाइम इन एन इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड। रिलेटिविटी में ये दो एक्ट्स एसेंशियली इक्विवेलेंट होते हैं। आइदर वे आप एक्सपीरियंस करेंगे रिलेटिवली शॉर्ट अमाउंट ऑफ सब्जेक्टिव टाइम while decades और centuries pass in the rest of the universe. In contrast, अगर आप backward in time जाना चाहते हैं तो वो far harder है. It may or may not be possible, says Barak Soshani, a theoretical physicist at Brock University in St. Catharines, Canada. आज से 100 साल पहले फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि टाइम कैसे काम करता है। उन्होंने इसे रिलेटिविटी का नाम दिया था। उनकी थ्योरी के हिसाब से टाइम और स्पेस आपस में कनेक्टेड है। आइंस्टीन ने यह भी कहा था कि हमारा यूनिवर्स हैज अ स्पीड लिमिट। नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। चलिए टाइम ट्रैवल कंसेप्ट को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और थोड़ा आसान बना देते हैं। एक उदाहरण लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें दो क्लॉक्स यूज की गई जिनका टाइमिंग एग्जैक्ट सेम था। वन क्लॉक स्टेड ऑन अर्थ while the other flew in an airplane going in the same direction Earth rotates. After the airplane flew around the world, scientists ने कंपेयर किया दोनों क्लॉक्स को। जो क्लॉक फास्ट मूविंग एयरप्लेन में थी was slightly behind the clock on the ground. तो इससे ये साबित हुआ कि the clock on the airplane was traveling slightly slower in time. Yes, time travel is indeed a real thing, but it's not quite what you have probably seen in the movies. Under certain condition, हाँ ये पॉसिबल है।